अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो देख रहे तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ जो मुल्क के लिए खेले, जो कौम के लिए खेले, जो एक होकर खेले। आज उनके ऊपर जो बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश कर दी है, करोड़ों की बारिश कर दी है। भाई पीकेआर में कितना बनेगा सुन के आपके जो है ना वो हवास उड़ जाएंगे, होश उड़ जाएंगे। इस पर बात करेंगे और बात करेंगे दूसरी तरफ जो पैसा इकट्ठे करने के लिए यूएसए गए थे वो जलीलो ख्वार होके वापस आ गए, उनको कुछ ना मिल सका। इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ के पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब एक तरफ जो है वो इंडियन टीम थी जो कि अपने आप कह लें कि मुल्क के लिए खेली, जिन्होंने पैसों को किसी किस्म की कोई प्रायोरिटी नहीं दी, वो पैसों के लिए नहीं खेल रहे थे। नजर आया कि कितना वो यकजहती से खेले, कितना वो एक होकर खेले, किस तरह से वो यूनाइट होकर खेले और यूनाइट होकर खेलने का उनको इनाम क्या मिला। उनके ऊपर भाईजान करोड़ों की बारिश हुई, करोड़ों की। उस पे बात करते हैं क्योंकि ना सिर्फ बीसीसीआई ने करोड़ों की बारिश की है बल्कि आईसीसी ने भी अलग से करेगा। जो विनिंग प्राइस है वो भी करोड़ों की बारिश कर दिया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि हमारे प्लेयर्स जो लीग्स खेलने के भूखे हुए हैं कि वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, पाकिस्तानी फैंस के कसम अभी जो आप कह लो कि अभी तक उनके नमक छिड़का जा रहा है उनके जख्मों के ऊपर, लेकिन वो तैयार है लीगें खेलने के लिए। बात यह है कि इंडिया एक तरफ वर्ल्ड कप जीता है और पाकिस्तान टीम बिल्कुल युगांडा और नमीबिया के साथ वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बाहर हो गई थी। क्यों? क्योंकि हमारे प्लेयर्स $25-25 की सेल्फियां ले रहे थे, डिनर्स पे जा रहे थे पैसे लेके। बाबर आजम खूब सारे ब्रांड्स के डॉलर मिलेंगे मुझे यूएसए में, खूब स्पॉन्सर्स के साथ जो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे कि मैं ये करूंगा। और भी बाकी प्लेयर्स हैं, कहीं इस्लामिक सेंटर में गए, कहा गया वहां भी उन्होंने पैसे लिए हैं, फिर कहीं किसी कवाली नाइट्स में गए हैं, पैसे लिए, वहां भी लिए, बहुत सारे इश्तेहारों के पैसे चुन रहे। मतलब इनके लिए वर्ल्ड कप नहीं था, इनके लिए वो नोट इकट्ठे करने वाला और एक जगह के ऊपर एक मिनट दाऊद साहब, और एक जगह के ऊपर ये अपडेट भी थी कि एक गैदरिंग में इन्होंने जाना था और वहां पर जाने की वजह से कुछ खिलाड़ियों में पैसों का इख्तिलाफ आ गया था। बाबर आजम ने जाना था, शाहीन ने जाना था और भी 7 खिलाड़ी थे, उन्होंने जाना था। लेकिन वहां पर चूंकि बाबर आजम को जो है वहां उस तकरीब में शामिल होने का मुआवजा जो है वो ज्यादा पेश किया जा रहा था, जिसकी वजह से उस मुआवजा ज्यादा पेश किए जाने की वजह से बाकी खिलाड़ियों ने इतराज कर दिया कि बाबर को इतने पैसे मिल रहे हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि कवाली नाइट हो गई। अच्छा एक सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूं, आपने ये बात की, आज जो इंडियन प्लेयर्स ने जो पैसे लिए वर्ल्ड कप जीतने के, जब मैं आपको हम वो बताएंगे, और आईसीसी जो उनको पैसा दे रहा है वर्ल्ड कप जीतने का और जो बीसीसीआई ने जयशाह ने दिया, जब आप वो देखोगे और जो इन्होंने चिंदी चोरी कर करके जो कितने पैसे इकट्ठे कर लिए, $40,000 को इकट्ठे कर, $40,000, हाँ 40,000, यानी कि 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा। और फिर कई जगहों पर जो है ना वो इस बात के ऊपर इवन रिपोर्ट्स आ रही है कि एग्री हो गए थे कि कुछ फैंस कह रहे थे कि आप आ जाओ, ये उनसे मिलने पे एग्री हो गए थे कि हमें शॉपिंग करा दो, हम आ जाएंगे मिलने। ये छोटे मोटे डिनर्स और ये $25 की सेल्फियां, इसके लिए इन्होंने पूरे वर्ल्ड कप की आत्मा रोल दी, पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस के ड्रीम ब्रोकन कर दिए। और एक तरफ जो इंडियन प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, वर्ल्ड कप 2023 से उनकी डेडिकेशन थी कि हम अपने मुल्क के लिए खेलेंगे। उनकी डेडिकेशन ये थी कि हमने तारीख रकम करनी है। राहुल द्रविड़ जो 2007 के अर्ली वर्ल्ड कप एग्जिट हुआ था, कप्तान थे, ऐसा कोच उसी वेन्यू पे उनको ट्रॉफी थमा दी। विराट कोहली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेने के बाद T20 को खैर बात कह दिया। रोहित शर्मा ने ऐसा कैप्टन, 3rd इंडियन कैप्टन बने जिसने आईसीसी इवेंट की कोई ट्रॉफी जीती हो, T20 को अख्ताम कह दिया। हार्दिक पांड्या जिनको क्राउड बुरा भला बोल रहा था, उसने वो साबित कर दिया कि फाइनली उसके कैबिनेट पे भी एक आईसीसी की ट्रॉफी आ गई। रोए इमोशनल हुए, लेकिन एट द एंड अपने मुल्क का नाम रोशन किया और वर्ल्ड कप जीत लिया। और उसके बाद बीसीसीआई ने इंडियन रुपीस में 125 करोड़, जो पीकेआर में लगभग तकरीबन 415 करोड़ बनते हैं, अगर ये 415 करोड़ आप 15 में भी डिवाइड करो, ये कितना बनेगा आप खुद हिसाब लगा लो। 415 करोड़ पीकेआर में अगर आप इन 15 रुपये में डिवाइड करोगे पर प्लेयर को कितना करोड़ मिल जाएगा। फिर आईसीसी ने 25 करोड़ पे देख लो कितना बनेगा, 25-30 करोड़ एक खिलाड़ी ले जाएगा। और क्या वर्ल्ड कप में फैंस भी खुश, अवाम को भी खुश कर दिया, इंडिया भी पूरा खुश जश्न मना रहा है। 30 करोड़ हाँ ले रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लीजिएगा, आप कैलकुलेटर आपके पास है, आप लगाएं और देखें 415 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनता है, ये जयशाह ने दिया। ये आप डिवाइड करो 15 रुपीस स्क्वाड में कितना बन जाएगा। फिर दूसरा आप सुनो, आप बात जो आईसीसी है उसने भी अनाउंस किया है कि पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 75 करोड़ रुपया, तकरीबन आप कह लो कि $2.5 मिलियन बनता है ये।
इंडियन रुपीज में 20 करोड़ रुपए है वो। चलो इंडिया में तो इतना ही सही कह रहे हैं 20-21 करोड़ ही बनेगा, लेकिन हमारे पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 75 करोड़ बनता है। 75 वो करोड़, अलग है। 75 और करोड़ अभी अलग। जब ये इंडिया पहुंचेंगे तो इंडिया में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन वो मौजूद हैं, अंबानी शमानी वो सब ऐलान वो करेंगे तो अभी इनके ऊपर ऐसी ऐसी बारिशें करेंगे, और मारुतियां ब्रांड्स इनके ऊपर अलग आएंगे। लगभग अगर आप खाली आईसीसी का अमाउंट वो जो 75 करोड़ है और ये इंडिया का 415 करोड़, तो पता नहीं कौन और कौन सी गाड़ियां भी प्राइस आएंगी। को ही मिला लो तो खाली 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनता है जो इनको मिलेगा। वो 415 करोड़ वो, 75 वो, और बाकी कहीं इधर उधर से 10-15 करोड़ तो वो मैच विनिंग और वो ट्रॉफी और वो डिफरेंट चीजें, डेली अलाउंस भी तो इनको मिल रहे होंगे ना, वो मिलाओ तो आराम से 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में 500 करोड़ इंडियन टीम लेके जा रही है खुशी खुशी। वो उनके लिए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, उनकी प्रायोरिटी वर्ल्ड कप है। क्यों? उनके लिए वो 500 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 500 करोड़ भी उनके लिए इंपॉर्टेंट थी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। उनकी डेडिकेशन, उनकी हार्डवर्क, उनकी मेहनत वर्ल्ड कप के लिए थी, उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है 500 करोड़। हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे पैसे, हमारे प्लेयर्स के लिए रिजवान, बाबर, शादाब, व्हाटएवर आप जितने भी नाम ले लो जिन्होंने पाकिस्तान के स्क्वाड में शामिल थे। वही बात है कि नाम क्या था और दुकान पकौड़ों की, नाम बड़े दर्शन। हाँ वही आप बातें करोड़ों की और काम दुकान पकौड़ों की। वो वाला हिसाब हुआ हमारी टीम के साथ। हम पैसों के पीछे भाग रहे थे, लीगों के पीछे भाग रहे थे। कितना कमा लेते हैं लीग से? $60,000 $70,000 बड़े बड़े पूरी पूरी महीना करके खेल के जलील होके। ये जो लंका प्रीमियर लीग है वो कितना करोड़ रुपए दे देती है? यही है ना, 50,000 दे रहे हैं, किसी को 60,000 दे रहे हैं, किसी को $70,000 दे रहे हैं। इंडियन टीम को देखो 500 करोड़ ले गए और अब जिम्बाब्वे के साथ सीरीज खेलेंगे जो उनकी नई टीम है यंगस्टर्स के ऊपर मबनी, और ये खिलाड़ी आराम से फैमिली से टाइम गुजारेंगे। रिटायरमेंट भी दे दिया इन्होंने T20 से और काम भी कर दिया। आपके प्लेयर्स अब लीगे खेलने निकल जाएंगे। वर्ल्ड कप में तो मुंह लाल करवा दिया, अब लीगे खेलने के लिए जाएंगे। ये हाल किया है, ये होता है कुदरत का इंसाफ। जो मुल्क के लिए खेलता है, जिसकी नीयत साफ होती है, जो फैंस के का आप कह लो कि हक नहीं मारता, उनको खुशी देता है, तो बदले में पैसे की कमी नहीं है, पैसा ऑटोमेटिक आता है। लेकिन वो है ना कि जो आमिर खान की 3 इडियट का डायलॉग है, वो आपकी पाकिस्तान टीम को लगता है 3 इडियट दिखानी पड़ेगी। सही बात है कि भाई सक्सेस के ऊपर मत भागो, स्किल के ऊपर जाओ। सक्सेस झक मार के आएगी, आप सक्सेस को पैसे के साथ रिप्लेस कर दो। नहीं भाई, पैसे के पीछे मत भागो। इंडियन टीम तुम अच्छा मैच खेलोगे, मैच जीतोगे, पैसे झक मार के तुम्हारे पीछे आएंगे। वहां पर कितनी उन्होंने कोलैबोरेशंस की, कितने वो ब्रांड जीरो को प्रमोट करने के जीरो लिए किया, गए, कुछ भी वो नहीं किया। खामोशी से अपनी क्रिकेट खेलने गए कुछ भी और नहीं अपनी किया। स्किलफुल क्रिकेट खेली। और यकीन करो रोहित शर्मा का एक ही फोकस वर्ल्ड कप जीतना है, विराट कोहली का एक फोकस वर्ल्ड कप जीतना है, बुमराह का एक फोकस वर्ल्ड कप जीतना है, हार्दिक का एक फोकस वर्ल्ड कप जीतना है, जडेजा का एक फोकस के वर्ल्ड कप जीतना है, सूर्या का एक फोकस के वर्ल्ड कप जीतना है। आपके यहाँ क्या फोकस? बाबर का फोकस महंगा ब्रांड मिले, शहीन का फोकस उससे महंगा ब्रांड मिले, रिजवान का अलग फोकस। क्यों कप्तानी नहीं छोड़ता बाबर? अलग कप्तानी क्यों नहीं छोड़ता? कप्तानी अलग। बाबर को पता है कप्तान रहूंगा, महंगे मैं बाकी प्लेयर से प्रीमियम रहूंगा, मेरे पास ब्रांड ज्यादा आएंगे, मैं नोट ज्यादा कमाऊंगा, मैं पैसे ज्यादा कमाऊंगा। सिंपल ये अप्रोच है। जब भी तो अब अगर आप इतना जलील हुए 2023 के वर्ल्ड कप में, आपकी लांती परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद आपको हटाया गया, आपने फिर कप्तानी ले ली। क्यों ले ली? एक सीरीज के बाद, क्योंकि आपको पता था आप टेस्ट की भी ले वर्ल्ड कप नहीं जितवाना अभी था। आप जरा सा अच्छा करते हैं, अब टेस्ट में भी रिप्लेस कर रो रहे थे कि टेस्ट की, तो ताकि कोई और दूसरा नाम ही ना हो, कॉम्पिटिटर ही ना हो, मैं ही हूं। बिल्कुल इनसिक्योरिटीज पाई जाती हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया क्योंकि उनकी टीम में यूनिटी थी, फिटनेस थी। आपके यहां अभी भी अगर आज आप देख लो, विराट कोहली ने कल रिटायरमेंट दे दी। बिल्कुल हम कंपेयर करते हैं बाबर और कोहली को, ओ बाबर और कोहली, बाबर कोहली। आप बाबर आजम की फिटनेस देख लो और विराट कोहली जो रिटायर्ड हो चुका है, T20 को खैर बात कह चुका है। हमारे यहाँ पता है क्या स्टैट्स चल रहे हैं? हमारी सोच कितनी छोटी है। आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि अब हमारे यहाँ ये चल रहा है कि भाई विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने T20 से रिटायरमेंट ले लिया है, तो अब जो मोस्ट रन्स है ना, मोस्ट रन्स वो बाबर के हो जाएंगे। बाबर की PR एजेंसीज ये चला रही हैं कि अब तो बाबर का जो है वो मुकाबला ही नहीं है, और विराट कोहली जो रिटायर्ड हो गए, तो अब जो डिबेट थी ना किंग की, तो वो खाली जो डिबेट है वो खत्म हो गया, खाली फिर बाबर किंग रह जाएंगे। मतलब यार लिटरली रियलिटी की डिस्कशन ही नहीं है। किस चीज के किंग भाई? वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है? इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा, पिछले उठा के दिखा दो। 23 में दिखा दो 0, 22 में दिखा दो लुल, पीछे एशिया कप में बता दो लुल, 2-2-0, 2-2 अंडे, 0 बटा लुल, हारने में सबसे आगे, जितवाने में 0। कोई एक बड़े मैच में रन बता दो बाबर किसमें बनाए उसने, किसी बड़ी सीरीज में फुल स्ट्रेंथ टीम के अगेंस्ट। वो मत बताना ऑस्ट्रेलिया की B-C टीम पाकिस्तान आई थी बगैर बॉलरों के, जब आई थी तो बाबर ने रन बना दिए थे। खेलने आ गई थी।
हाँ, नेपाल आ गई थी, वो भी बेचारे डरे डराए आए थे, या वो न्यूजीलैंड की जी टीम या एन टीम कोई आई थी तो उसके अगेंस्ट कुछ रन बना दिए। नहीं, जो मेन टीम थी उसके अगेंस्ट कब रन बनाए, कब रन बनाए? किसी बड़े इवेंट में कब रन बनाए? इवेंट को तो छोड़ो, मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कोई बड़ी सीरीज में बता दो रन कब बनाए हैं। आपको एक बात एडमिट करनी पड़ेगी कि इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया अपने पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में। जब इनके पास 17 में पैसे नहीं थे ना, ये मुल्क के लिए खेलते थे, आप इनकी परफॉर्मेंस देखो। बिल्कुल ऐसे। अब जब से ये अपने पैसों के पीछे भागना शुरू हुए, ब्रांडों के कुछ भी पीछे। नहीं। और वहां पे जय शाह ने इंडिया के लिए, इंडियन टीम के लिए 125 करोड़ इंडियन रुपीस यानी कि 415 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस, आईसीसी ने विनिंग अमाउंट दिया इंडिया को 75 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में, $2.5 मिलियन, और पाकिस्तान को सिर्फ $2.5 लाख मिलेंगे। $2.5 लाख जो इन्होंने एक आयरलैंड को मैच हराया उसका, और जो कनाडा का मैच रहा उसका, इसको मिलेगा। और ये उसमें भी खुश हैं, उस पर रो रहे हैं जी हमें वो पैसे हमारे दे दो। मतलब आपने अपने आप को इतना गिरा दिया। कम पैसे ये भी नहीं लेते, महाना पीसीबी से 60 लाख रुपए पीसीबी के लेते हैं। कुल मिला के 1 करोड़ तक बात चली जाती है इनकी, मैच फीस वगैरह। फीसें। लेकिन बस ये भूखे हैं, इनके लिए मुल्क इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए जो इंपॉर्टेंट है पैसा इंपॉर्टेंट। और यही वजह है कि पाकिस्तान पहले राउंड भी क्रॉस नहीं कर सका वर्ल्ड कप में, जहां यूएसए इनसे आगे चला गया, आयरलैंड से ये हारने के करीब थे। और एंड में कप्तान आपका इतना डरपोक है कि वो जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। आगे उसने बोला कि बाकी 15 भी खेल रहे थे, आप उनसे पूछो, अकेले मुझसे ना पूछो। तो कप्तान तो वो 15 नहीं है। रोहित ने टीम को फ्रंट से लीड किया, उसने नहीं बोला कि किसी और से पूछो। उसने अगर टीम को सपोर्ट किया, खुद फ्रंट से लीड किया। ये फर्क था एक बुज़दिल कप्तान में, एक बहादुर कप्तान। तगड़े कप्तान। कंपैरिजन अगर आप करते हो दोनों कप्तानों में, लिटरली जमीन आसमान का फर्क है। एक अगर विराट बाबर को लोगे, अगर आप रोहित की कप्तानी का लोगे 1% भी नहीं आता। उसको पता था सूर्या को सामने खड़ा करो, वो छक्का उधर मारने की कोशिश करेगा। सूर्या एग्रेसिव फील्डर है, तेज फील्डर है, चुस्त फील्डर है, और अपने दिमागी तौर पे तेज है, वो टैक्टिक्स वाइज तेज है, वो डिसीजन मेकिंग में तेज। और देखो उसने किया, थ्रिल कैच लिया, स्टनिंग कैच लिया। ये कप्तान की बात होती है। आपने कप्तान को तो यही नहीं पता कि भाई स्लिप लगाने होते हैं। डिफेंसिव कप्तान, यूएसए के मैच जो आप हारे हो, स्लिप नहीं लगाया इस बंदे ने। बिल्कुल ऐसा ही है। स्लिप नहीं लगाया इस बंदे ने यूएसए वाले मैच में, पूरा सेट होने का उनको मौका दे दिया। ये कप्तानी थी उसकी। जो आप बात करते हो ना कप्तान क्या करे, कप्तान क्या करे, रोते हैं फैंस, बाबर फैंस रोते हैं जी क्या 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 जी क्या वो क्या करे। और भाई स्लिप मैं लगाऊं, कप्तान को नहीं पता। रोहित शर्मा ने बड़े बड़े मैचों में वो लगा के रखी कितने पॉइंट्स के ऊपर ओवर यूज ऑस्ट्रेलिया किया, वाले में। फील्डिंग कैसे आप कह लेंगे चेंज की, मैच को कैसे स्लो किया, बड़े जबरदस्त किस्म के जो है टैक्टिक्स उन्होंने अपनाया, और एक प्रॉपर आप कह लेंगे वेल डिजर्व जो है वर्ल्ड कप। बहरहाल जिसके पास जो इंडियन प्लेयर्स थे उनको वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी मिली, मेडल्स भी मिले, मेडल्स भी मिले। मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी विराट कोहली को मिली ग्रैंड फिनाले में, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह को मिली, हार्दिक पांड्या, सूर्या को सबको मेडल्स मिले। और उसके बाद इंडिया को तकरीबन लगभग अगर आप ऑल मिलाओ तो 500 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में उनको कहा कि लो, और आप डिजर्व करते हो क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीते हो। और फैंस का प्यार अलग, इन पर सिर्फ और सिर्फ फैंस तपे हुए हैं क्योंकि ये पैसों के पीछे भागते रहे। इन्होंने अभी भी रो रहे कि वर्ल्ड कप हारने के बाद पीसीबी से उन्होंने कहा कि हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे हमारी कैटेगरी डिमोट की, हम साइन नहीं करेंगे। ये इनकी सोच है। चलो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पे जाइए और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज।